जी, हमने अभी फोर्क और ईएक्सई जो सिस्टम कॉल्स है उनके इश्यूज जो है रेलेवेंट टू थ्रेडिंग हमने स्टडी किया। अब हम सिग्नल हैंडलिंग जो है वो थ्रेडिंग के अंदर जो है उसको देखेंगे कि वो किस तरह हैंडल किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम देखते हैं कि सिग्नल्स जो है वो डिफाइन किस तरह करते हैं। व्हाट इज़ सिग्नल? सिग्नल जो है इज़ ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट delivered to process to indicate that an important event has occurred। यानी कि एक important event जो है वो अगर होता है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको इंटीमेट करने के लिए प्रोसेस को डिलीवर किया जाता है। सिग्नल्स जो है इज़ एन इवेंट जनरेटेड बाय यूनिक्स और लिनक्स इन रिस्पॉन्स टू सम कंडीशन अपॉन द रिसीप्ट ऑफ विच प्रोसेस मे टर्न इन टेक एन एक्शन। सिग्नल जो है वो आप कह सकते हैं कि वे ऑफ कम्युनिकेशन है प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल। अगर प्रोसेस जो है वो जो है अंडरगोज टू सम सीरियस इशू, कोई सीरियस इशू हो जाता है रनिंग प्रोग्राम के अंदर, एक एप्लीकेशन चल रही है, तो कर्नल जो है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा और इसको प्रोसेस को जो है सेंड करेगा टू स्टॉप प्रोसीडिंग फर्दर। तो इस तरह जो है दैट इज़ सिग्नल जो है हम उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नो प्रोसेस जो है वो आप उसको जो आपका जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसको प्रोसेस जो है वो कैसे कंट्रोल करेगा, इधर टू हैंडल द सिग्नल या इग्नोर करे या ब्लॉक कर दे उसको। तो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस। तो इंटरप्ट जो है वो बेसिकली सेंड फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस। आगे जो है सिग्नल्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, वो अब हम आगे फर्दर देखते हैं कि कौन कौन सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉर्मली सिग्नल जो है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन को, एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम जो चल रहा है उसके अंदर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन या प्रॉब्लम अराइज होती है उसको रिपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अ सिग्नल इज़ यूज इन यूनिक्स सिस्टम टू नोटिफाई अ प्रोसेस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ अकर्ड। जैसे कि अभी मैंने डिफाइन भी किया था कि सिग्नल जो है वो बेसिकली नोटिफाई करता है कि कोई एक सीरियस या इम्पोर्टेंट किस्म का जो है वो इवेंट अकर हुआ है, उसको नोटिफाई करने के लिए प्रोसेस को जो है वो जनरेट किया जाता है। बेसिकली टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास अकरेंस ऑफ सिग्नल्स किस जो है उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अ सिग्नल मे बी रिसीव्ड ईदर सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एंड द रीज़न फॉर द इवेंट बीइंग ए सिग्नल। यानी कि सिग्नल्स दो तरह के जो है उनकी अक्रेंस होती है, एक सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली। डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है और उसकी रीज़न क्या है इवेंट्स की। ठीक है, सिंक्रोनस सिग्नल्स जो हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं और उसमें जो है आपका जो एरर आया या कोई प्रॉब्लम आई है जो कि अनरिकवरेबल एरर है, जैसे कि इनलीगल मेमोरी एड्रेस हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, रिक्वायर्ड इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस को इमीडिएटली टर्मिनेट करता है। तो ये सिग्नल जो है डायरेक्ट थ्रेड्स को सेंड किया जाता है या प्रोसेस को सेंड किया जाता है, जिसकी वजह से एरर जो है वो जनरेट हुआ ताकि वो एग्जीक्यूशन जो है वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाए। तो एरर की आगे मुख्तलिफ ये इस तरह के एरर को हम बाज़ दफ़ा ट्रैप भी कहते हैं, ट्रैप्स जो है। ठीक है, और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस एरर जो है वो आप कह लेंगे करंट, आप कह सकते हैं इसको कि एसिंक्रोनस को हम एक्सटर्नल सिग्नल्स भी कह सकते हैं। सिंक्रोनस जो है वो हम ये इस तरह भी कह सकते हैं कि इंटरनल है, इंटरनल टू प्रोसेस, और एक्सटर्नल टू द करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो एक जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। एक्सटर्नल जो है वो सिग्नल्स जो जनरेट होंगे दैट इज़ एसिंक्रोनस। एग्जांपल जस्ट लाइक हम अगर कह लें कि किसी प्रोसेस को हम किल कर रहे हैं तो दैट इज़ एसिंक्रोनस, यानी कि सिग्नल्स जो है इस तरह के सिग्नल्स को हम इंटरप्ट भी कहते हैं, इंटरप्ट भी रेफर किया जाता है। यानी कि सिंक्रोनस को ट्रैप और एसिंक्रोनस को हम जो है वो इंटरप्ट भी कह सकते हैं। ऑल सिग्नल वेदर अ सिंक्रोनस
और एसिंक्रोनस फॉलो द सेम पैटर्न। कुछ पैटर्न जो है उनको फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से पैटर्न है? अ सिग्नल इज जनरेटेड बाय द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, चाहे सिंक्रोनस होगा या एसिंक्रोनस सिग्नल हो गए, वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर ही जनरेट हो रहे हैं। कोई इवेंट अकर होगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो सिग्नल जनरेट होंगे। नंबर 2, अ सिग्नल इज डिलीवर्ड टू द प्रोसेस, जैसे कि अभी शुरू में डिफाइन भी किया था कि सॉर्ट जो है सिग्नल्स जो हैं वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है एक्सेप्शनल सिचुएशन को रिपोर्ट करने के लिए, और ये सिग्नल हमेशा जो है वो प्रोसेस को डिलीवर किया जाता है। तो सिग्नल जो है दैट इज़ ऑलवेज डिलीवर टू द प्रोसेस। वंस अ डिलीवर द सिग्नल मस्ट बी ए हैंडल, जैसे कहा कि प्रोसेस जो है वो ईदर द सिग्नल विल बी ए हैंडल, इग्नोर और ब्लॉक। सो दैट इज सिचुएशन कि एक डिलीवर सिग्नल को किस तरह एक प्रोसेस जो है वो हैंडल करेगा। नेक्स्ट जो है एसिंक्रोनस सिग्नल्स की एग्जांपल जो है, और अभी हमने जो टाइप्स देखी थी उसमें सिग्नल्स इंक्लूडिंग इन लेबल मेमोरी एक्सेस और डिवीजन बाय ज़ीरो, किसी वैल्यू को आप ज़ीरो पे डिवाइड कर रहे हैं और कोई प्रोग्राम जो है दैट आर एक्सेसिंग द मेमोरी विच आर नॉट राइट्स ऑफ नॉट एक्सेस टू दैट प्रोसेस, या उस प्रोसेस की के पास वो जो है मेमोरी, यानी कि प्रोसेस जो है वो अटेम्प्ट करता है ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जिसकी उसको परमिशन ग्रांट नहीं की गई थी, तो दैट इज इलीगल मेमोरी। तो एक इफ अ रनिंग प्रोग्राम परफॉर्म ईदर ऑफ दीज एक्शन, a signal is generated, synchronously signals are delivered to the same process that are perform the operation that cause the signal। यानी कि एक रनिंग प्रोग्राम अगर इस किस्म के एक्शन परफॉर्म करता है तो सिग्नल फ़ौरन जनरेट होगा और वो सिग्नल जो है उसी प्रोसेस को डिलीवर किया जाएगा जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज़ वाई कि इसको मैंने कहा था कि दैट इज़ इंटरनल जनरेटेड सिग्नल्स आप कह सकते हैं इसको। और अब हम देखते हैं एसिंक्रोनस, जो कि एक्सटर्नल इवेंट के ज़रिए जो है वो क्रिएट होते हैं। व्हेन सिग्नल इज जनरेटेड बाय एन इवेंट एक्सटर्नल टू द रनिंग प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस रन हो रहा है लेकिन इवेंट जो है सिग्नल जो जनरेट हुआ है या इवेंट जो जनरेट हुआ है जिस इवेंट की वजह से दैट इज एक्सटर्नल, दैट प्रोसेस रिसीव द सिग्नल एसिंक्रोनसली। इसकी एग्जांपल जो है वो हम कह सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ सच सिग्नल इंक्लूड टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस विद स्पेसिफाइंग अ की स्ट्रोक सच एज control C and having a timer expire। typically an asynchronous signal is sent to an other process, यानी कि आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो और आप कंट्रोल C की हिट करते हैं तो वो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो कंट्रोल C जो है तो आपने की प्रेस की है दैट इज़ एक्सटर्नल इवेंट, और ये किसी दूसरे प्रोसेस को जो है वो हमने सेंड किया ताकि वो इसको अपना जो है एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर ले। Typically asynchronous signal is sent to an other process। नॉर्मली जो एसिंक्रोनस सिग्नल्स होते हैं ये एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को सेंड किए जाते हैं। अ सिग्नल में बी हैंडल बाय वन ऑफ टू पॉसिबल हैंडलर। अब ये जो सिग्नल्स जो हम जो है सेंड किए हैं इनको हैंडल करने के लिए टू वे हैं, देयर आर टू वे। किस तरह हैंडल किया जाएगा? एक डिफ़ॉल्ट सिग्नल हैंडलर होता है, उसकी रूटीन्स राइट होती हैं, डिफ़ॉल्ट होती हैं, और एक यूज़र डिफाइंड सिग्नल हैंडलर होता है। सेम लाइक ऐसे जिस तरह आप जो है एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जैसे सी या जावा में आप यूज़ करते हैं तो बिल्ट इन पैकेज या फंक्शन या मेथड अवेलेबल होते हैं, और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन या मेथड अवेलेबल होता है। इसी तरह हैंडलर भी दो तरह के होते हैं। एक डिफ़ॉल्ट हैंडलर होता है, ईच सिग्नल, हर सिग्नल का जो है डिफ़ॉल्ट सिग्नल हैंडलर होगा, दैट द कर्नल रन्स व्हेन हैंडलिंग द सिग्नल। तो जब वो सिग्नल जनरेट होगा तो कर्नल उस डिफ़ॉल्ट हैंडलर को एग्जीक्यूट करेगा जो कि हैंडल करेगा उस सिग्नल को जो सिग्नल जनरेट हुआ है। दिस डिफ़ॉल्ट एक्शन कैन बी ओवररिडन। अगर वो डिफ़ॉल्ट एक्शन या डिफ़ॉल्ट रूटीन जो हमने सिग्नल हैंडल के लिए अवेलेबल है उसको आप यूज़र डिफाइंड सिग्नल से भी
रिप्लेस कर सकते हैं ओवररिडन का मतलब, यानी कि एक डिफ़ॉल्ट सिग्नल अवेलेबल है एक इवेंट के लिए बट यूज़र खुद डिफ़ाइन कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट हैंडलर या रूटीन जो आपने स्पेसिफाई की थी दैट विल बी रिप्लेस बाय द यूज़र डिफाइंड हैंडलर एंड दैट इज़ कॉल्ड टू हैंडल द सिग्नल। तो जब वो इवेंट अकर होगा तो उस डिफ़ॉल्ट हैंडलर सिग्नल हैंडलर की बजाय यूज़र डिफाइंड सिग्नल हैंडलर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सिग्नल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से हैंडल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सब सिग्नल्स जो हैं सच एज चेंजिंग द साइज ऑफ विंडो आर सिंपली इग्नोर्ड, कुछ सिग्नल्स हैं जिनको इग्नोर किया जाता है। अदर सच एज इलीगल मेमोरी एक्सेस आर हैंडल बाय टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। सो सपोज स्टार्टिंग में बिगनिंग में मैंने बताया भी था कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, कुछ सिग्नल ऐसे हैं जिनको हैंडल किया जाता है और कुछ सिग्नल ऐसे हैं जिनको ब्लॉक किया जाता है। सो उसमें से जो है कुछ जैसे एग्जांपल है चेंजिंग द साइज ऑफ विंडो दैट विल बी इग्नोर्ड, और अगर इनलीगल मेमोरी एक्सेस है तब एक प्रोग्राम जो है या एप्लीकेशन जो है वो मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं जिसकी इसको परमिशन नहीं है, दैट आर हैंडल बाय टर्मिनेटिंग, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो दैट इज़ द वे ऑफ हैंडलिंग द सिग्नल। अच्छा जी, हैंडलिंग द सिग्नल इन सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिग्नल्स आर ऑलवेज डिलीवर्ड टू द प्रोसेस। हमने स्टडी किया था कि सिग्नल जो प्रोसेस होते हैं वहाँ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस भी हमने देखे थे और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस भी देखे थे। सिंगल थ्रेडेड अगर प्रोसेस होगा यानी कि एक प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड है तो वेरी सिंपल सिग्नल जो है उस प्रोसेस को डिलीवर कर दिया जाएगा और दैट इज़ ऑलवेज डिलीवर टू द प्रोसेस। वहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं है ना जहाँ पे एक सिंगल थ्रेडेड है। इशू कहाँ पे आएगा? जहाँ पे मल्टी थ्रेडेड जो है अवेलेबल इन प्रोसेस या प्रोग्राम, एक प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स अवेलेबल हैं। सो however delivering a signal is more complicated in multi-threaded program where a process may be several threads where they should a signal be delivered। question is that कि अब multi-threaded process है तो सिग्नल जो जनरेट हुआ वो किस थ्रेड को डिलीवर किया जाए, यहाँ पे इशू है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, उसको किस तरह हैंडल किया जाए, उसको कैसे देखा जाए। तो इन जनरली ये चंद एक ऑप्शंस हैं जिनको हम देख सकते हैं और जिनके थ्रू जो है हम सिग्नल जो है वो डिलीवर कर सकते हैं इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम या प्रोसेस के अंदर। तो वो ऑप्शन जो एग्जिस्ट करती हैं जनरली उनको कौन कौन सी हैं? डिलीवर द सिग्नल टू द थ्रेड टू विच द सिग्नल अप्लाइज। फर्स्ट वन ये सिग्नल उसी को डिलीवर किया जाए जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिस थ्रेड के ऊपर। या डिलीवर द सिग्नल टू एवरी थ्रेड इन द प्रोसेस, जितने भी थ्रेड हैं प्रोसेस के अंदर उन सबको डिलीवर कर दिया जाए। नेक्स्ट डिलीवर द सिग्नल टू द सर्टेन थ्रेड इन द प्रोसेस, चंद मखसूस जो थ्रेड्स हैं उनको डिलीवर किया जाए प्रोसेस के अंदर। या असाइन अ स्पेसिफिक थ्रेड टू रिसीव ऑल सिग्नल फॉर द प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर जो है चंद स्पेसिफिक थ्रेड है या एक थ्रेड है जो कि तमाम सिग्नल को रिसीव करेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन था। द मेथड फॉर डिलीवरिंग ए सिग्नल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिग्नल जनरेटेड। अब जो सिग्नल डिलीवर कर रहे हैं वो जो है वो डिपेंड करता है कि सिग्नल किस टाइप का जो है वो जनरेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर सिंक्रोनस सिग्नल नीड टू बी डिलीवर्ड टू द थ्रेड कॉजिंग द सिग्नल नॉट टू द अदर थ्रेड इन द प्रोसेस। अगर आपका सिंक्रोनस सिग्नल है तो फिर डिलीवरी जो होनी है जो सिग्नल्स की वो सिर्फ उस थ्रेड को होगी जो थ्रेड जिसकी नीड टू बी डिलीवर्ड टू द थ्रेड कॉजिंग द सिग्नल, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। डू नॉट टू द अदर थ्रेड इन द प्रोसेस, जो बाकी थ्रेड हैं प्रोसेस के अंदर उनको ये डिलीवर नहीं किया जाएगा। दैट इज सिग्नल सिंक्रोनस सिग्नल्स। जैसे अभी हमने देखा भी कि मेथड ऑफ डिलीवरी सिग्नल डिपेंड अपॉन अ सिग्नल जनरेटेड। However, the situation with asynchronous signal is not clear। asynchronous signals जो हैं उसमें सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं है। Some asynchronous signal such as a signal that terminate the process control C for example should send to all threads।
यानी कि एसिंक्रोनस की एक एग्जांपल ये है कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और आप कंट्रोल सी प्रेस कर देते हैं, तो देन ये सिग्नल जो है तमाम थ्रेड्स को जो प्रोसेस के अंदर मौजूद हैं उनको सेंड किया कर दिया जाए। सो दैट इज़ वन ऑफ सिचुएशन एसिंक्रोनस सिग्नल की सूरत में। द स्टैंडर्ड यूनिक्स फंक्शन फॉर डिलीवरिंग अ सिग्नल इज़ किल, और किल फंक्शन जो है वो यूज़ होता है जो कि यूनिक्स के अंदर है। किल प्रोसेस आईडी और उसके बाद सिग्नल नंबर जो है, सिग्नल नंबर जो है वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं जो कि डिफ़ाइन होती हैं और ये डिपेंड करती हैं सिस्टम टू सिस्टम। यूनिक्स के अंदर सिग्नल्स के जो नंबर होंगे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम लिनक्स और विंडोज़, तो प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो किल्स जो हैं ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि डिलीवर करता है किसको, सिग्नल को डिलीवर करता है किसके अंदर, यूनिक्स फंक्शन के अंदर। This function specify the process ID to which particular signal is to be delivered। ये डिफाइन करता है किस प्रोसेस को आपने जो है ये सिग्नल डिलीवर करता है। और मल्टी थ्रेडेड वर्जन जो है यूनिक्स के वो क्या करते हैं, अलाउ द थ्रेड टू स्पेसिफाई विच सिग्नल इट एक्सेप्ट और विच इट विल बी अ ब्लॉक। मल्टी थ्रेडेड के अंदर, यूनिक्स के अंदर मल्टी थ्रेडेड जो वर्जन है यूनिक्स के, उसमें वो स्पेसिफाई भी करते हैं कि सिग्नल जो है कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन उसको ब्लॉक करेगा। तो इन सम केसेस ए सिग्नल्स में बी डिलीवर ओनली दोज थ्रेड दैट आर नॉट ब्लॉकिंग इट, यानी कि यूनिक्स के अंदर सिर्फ चंद एक सिचुएशन ऐसे हैं, चंद एक केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ए सिग्नल जो सिर्फ उन थ्रेड्स को डिलीवर किया जाता है जो कि इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, बिकॉज सिग्नल नीड टू बी हैंडल ओनली वंस। जी, ये जो है ना किल जो था बेसिकली हमने देखा कि इसमें जो है किल दैट इज यूनिक्स इन्वायरमेंट के अंदर या यूनिक्स सिस्टम के अंदर किल जो है फंक्शन यूज होता है सिग्नल डिलीवर करने के लिए। POSIX P thread provide the following function which allow the signal to be delivered to the specific thread। यहाँ पे थ्रेड आईडी है, ये प्रोसेस, ये फंक्शन का नाम है p thread kill, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं p thread kill में थ्रेड आईडी बता रहे हैं और उसका सिग्नल की टाइप बता रहे हैं, सिग्नल का इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी था तो जो कि प्रोसेस को डिलीवर हो रहा है, तो POSIX में मोर कंसाइज और प्रिसाइज हो गए कि किस थ्रेड को जो है वो किल करना है। तो यहाँ पे थ्रेड आईडी आ गया, तो थ्रेड आईडी दैट इज फंक्शन जो है POSIX सिस्टम्स के अंदर होता है जो कि अलाउ करना है सिग्नल्स जो है वो एक स्पेसिफाइड थ्रेड्स को डिलीवर करना है। सो दैट इज सिग्नल हैंडलिंग था जो कि रिलेटेड इशू था, थ्रेड रिलेटेड इशू था कि सिग्नल को कैसे डिलीवर किया जाए। तो वो हमने इस टॉपिक के अंदर देखा कि सिग्नल को किस तरह हैंडल किया जाता है। सिग्नल अगर प्रोसेस के रेलिवेंट हो तो दैट इज़ वेरी सिंपल, बट अगर सिग्नल्स जो हैं वो किसी थ्रेड्स को डिलीवर करना है तो कौन सा ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि सिग्नल की टाइप क्या है और किन थ्रेड्स को जो है वो डिलीवर किया जाए, और उनकी ऑप्शंस को हमने देखा। सो दैट इज़ इशू रिगार्डिंग द सिग्नल हैंडलिंग।